बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पाराशर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। जैसो कि आप सभी भक्त जाने हैं, समस्त ब्रजमंडल में होली की हवा बह रही है और प्रिया जी और लालजू की दिव्य होली की मंगलमय बधाई आप सभी भक्तों को और ढेरों शुभकामनाएं। इस बार क्या व्यवस्था रंगोत्सव 2025 में रहेंगी, कहां वाहनों की पार्किंग की जाएगी और कैसी कैसी व्यवस्थाएं इस बार श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो अगर आप होली में आने का विचार कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बड़े काम आने वाली है। आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी कौन से रास्ते से आए, कौन से रास्ते पर कितनी दूरी पर वाहनों को रोका जाना है और कहां कहां पार्किंग की व्यवस्था है और कहां से आपको पैदल यात्रा करनी है। ये सब बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस समय जहां हम खड़े हुए हैं, बरसाना से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गाजीपुर गांव प्रेम सरोवर पर हम खड़े हुए हैं और यहाँ रंगोत्सव 2025 का बोर्ड लगाया गया है, स्वागत द्वार बनाया गया है। जो भक्त नंदगांव होते हुए बरसाना पहुंचेंगे और ठीक इसके बराबर में यहाँ वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आपकी गाड़ियों को पार्क कर दिया जाएगा और फिर आपको आगे ई रिक्शा के माध्यम से या यहाँ से पैदल ही आपको श्रीधाम बरसाना पहुंचना होगा। तो आइए चलते हैं, आगे किस किस प्रकार की तैयारियां हैं, कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं, उसके भी आपको दर्शन कराते हैं। आइए। और जब थोड़ी दूरी पर हम बरसाना की तरफ चले हैं तो एक और बैरियर मिला है हमें राणा की प्याऊ से पहले। यहाँ से आगे किसी भी ई रिक्शा को भी जाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ से आपको यात्रा पैदल करनी होगी और यहाँ से मंदिर की दूरी रह जाती है लगभग 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर आपको पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। अब चलते हैं हम छाता वाले रोड की तरफ। वहाँ कितनी दूरी पर वाहनों को रोका गया है, वहाँ की क्या व्यवस्था है, वो भी आपको बताते हैं। आइए। और अब हम पहुंच गए हैं राणा वाली प्याऊ पर, जहाँ छाता वाले रोड वाला टी पॉइंट है और आगे की क्या व्यवस्था रहेंगी सर के माध्यम से जानते हैं। प्रभु राधे राधे। राधे राधे। यहाँ से आगे की क्या व्यवस्था रहेंगी साहब वाहनों के लिए? वाहनों के लिए ये व्यवस्था की है मेरे माननीय उच्चाधिकारियों के द्वारा जी। कि जो सबसे नजदीक पार्किंग होगी जी। उसमें वाहनों को खड़ा किया जाएगा। वहाँ से ई रिक्शा के माध्यम से या पैदल जी। यहाँ राणा की प्याऊ से आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि अगर वाहन यहाँ आते हैं तो श्रद्धालुओं को बहुत ज्यादा कठिनाइयाँ होगी, जिससे यातायात व्यवस्था में प्रॉब्लम पैदा होगी। तो हमने ये व्यवस्था हर रोड पर जो मुख्य 3 मार्ग हैं, नंदगांव मार्ग, छाता मार्ग और गोवर्धन मार्ग, तो जो सबसे नजदीकी पार्कें हैं उनको पहले भरा जाएगा। पार्कों में पूरी व्यवस्था दी गई है, शौचालय की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और वाहन खड़े तरतीब से किए जाएंगे, जिससे किसी प्रकार की कोई श्रद्धालु को असुविधा पैदा ना हो। पहले जो नजदीक वाली है वो पार्किंग भरी जाएंगी और उसके बाद फिर दूर जिस वाली। प्रकार से हम अभी नंदगांव मार्ग पर खड़े हैं, तो नंदगांव मार्ग पर लगभग सर कितनी पार्किंगें बनाई गई हैं? हाँ, करीब 10 पार्किंग है सर जी। 10 पार्किंग बनाई है। सबसे पहली पार्किंग मेरी गन्ना सेंटर वाली है, वो भरी जाएगी और हमने बसों वाली पार्किंग हमने हनुमान मंदिर जो बहुत बड़ा ग्राउंड है उसमें बसों को रोका जाएगा। उसके सामने पदम फौजी की है, उसमें 2-3 पार्किंग नजदीक है, तो उनको भरा जाएगा तरतीब पर। तो यहाँ से राणा वाली प्याऊ से श्रद्धालुओं को पैदल ही जाना पड़ेगा, जिससे सुगमता से और अच्छी तरह के सारी श्रद्धालु श्री जी महारानी का दर्शन कर सकें। जी। मैं आप भक्तों से भी निवेदन करता हूँ, जैसी भी प्रशासन ने व्यवस्था की है उस व्यवस्था में आप सहयोग जरूर करें ताकि आप भक्तों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ये जो संपूर्ण जो व्यवस्था की गई है वो श्रद्धालुओं के लिए की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। बड़ी आसानी से सभी भक्तों को वो आनंद प्राप्त हो जिसके लिए ब्रजमंडल को जाना जाता है, बरसाना की होली को जाना जाता है। एक और व्यवस्था की गई है, जो श्रद्धालु भटक जाते हैं जी, तो पार्किंग का पता लगाने के लिए किस पार्किंग में कहां पर कौन सी गाड़ी खड़ी की गई है या उसमें कितनी कैपेसिटी है और कितनी भर चुकी है, इसके लिए एक ऐप इजाद किया, कल लॉन्च किया गया है। आप जगह जगह वो लग जाएंगे और उससे आप अपने मोबाइल में गूगल में जाकर के सर्च करेंगे तो आपको किस रोड पर कितनी पार्किंगें हैं और कितनी किस स्थान पर हैं, वहाँ पर मेरी गाड़ी है या नहीं है, सारी व्यवस्था। ये पहली बार बरसाने प्रोग्राम, होली प्रोग्राम में हमारे श्रीमान डीएम महोदय द्वारा और श्रीमान कप्तान डीआईजी महोदय द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जिससे किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई असुविधा पैदा न हो। पिछली होलियों में ये समस्या रहती है, साहब पार्किंग कहीं खड़ी कर देते और ढूंढते कहीं है श्रद्धालु। हाँ। तो इस ऐप के माध्यम से भक्तों को बहुत सुविधा मिलेगी। इसलिए लॉन्च किया गया है और आगे आने वाले
नंदगांव का प्रोग्राम है जी। और हमारा दाऊ जी का प्रोग्राम जी। है, उसमें भी इसी प्रकार से हम ऐप बना के हमारे अधिकारीगण डालेंगे, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा पैदा न हो। इस बार कितनी संख्या में श्रद्धालु आने की उम्मीद हाँ, की जा इस रही बार कम से कम 10 लाख से समथिंग ऊपर भी हो सकते हैं, जी। क्योंकि भीड़ का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जी। जिस प्रकार से कुंभ में ये कुंभ को देखते हुए इतनी उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा भीड़ वहां गई हुई है। और बरसाना की होली भी विश्व प्रसिद्ध है, जनसंख्या ज्यादा हो सकती है और सारे प्रशासन के द्वारा बहुत सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। श्रीमान हमारे जो सीएम साहब हैं, उनका भी आगमन हो रहा है इसी मध्य में और उनका स्वागत। सीएम साहब की डेट कल की रहेगी, 7 तारीख की। हाँ, 7 तारीख की यहाँ पर उनकी डेट है, लगभग 11 बजे के आसपास। ये निर्धारित हुआ है। तो काफी संख्या में आएंगे, हम लोग तैयार हैं। सर, आपके लिए खूब खूब धन्यवाद। इतनी बड़ी व्यवस्था आपके सर पे है और पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरे भाव से उस जिम्मेदारी को आप पूर्ण कर रहे हैं। आपके लिए खूब खूब धन्यवाद है। तो आप भक्तों से मैं निवेदन करूं, ये जो ऐप पुलिस प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है, आप भक्तों की सुविधा के लिए है। कई बार भक्त अपनी गाड़ी खड़ी करके भूल जाते हैं कि हमने किस पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, तो इस ऐप के माध्यम से आप भक्तों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस ऐप का इस्तेमाल करें। वो बैनर के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऐप है, तो आप इसका प्रयोग जरूर करें और इसका लाभ उठाएं। आइए अब चलते हैं बरसाना की तरफ, आगे बढ़ते हैं और कैसी कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं इस बार, वो सब दर्शन आपको इस वीडियो के माध्यम से कराते हैं। और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी कल श्रीधाम बरसाना की यात्रा पर आ रहे हैं और कल 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीधाम बरसाना पहुंचेंगे। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी अलौकिक बात है, क्योंकि हमारे योगी जी तो ब्रज में कहीं भी कोई उत्सव हो, कहीं भी कोई धार्मिक आयोजन हो, वहाँ जाना नहीं भूलते, क्योंकि महाराज संतों की तो महिमा संत जाने। संतन की लीला बड़ी अद्भुत है। प्रभु के कोई उत्सव हो और संत वहाँ आनंद ले भी ना जाएं, ऐसा तो कभी है ही ना सके। और आप भक्तन से मैं निवेदन करूं, राणा की प्याऊ वाले तिराहे पे यहाँ जूता घर की व्यवस्था की गई है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भक्त जूते चप्पल पहन के चले जाते हैं और होली के समय पे वन वे मार्क कर दिए जाते हैं। तो जहाँ आप जूता उतारते हैं तो वापस आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते और आपके जूता चप्पल वहीं रह जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें विशेष रूप से। ये छाता वाले टी पॉइंट पे यहाँ जूता घर बनाया गया है और यहीं अपने जूते आप उतार करके जाएं, ताकि वापसी में आप अपने जूते यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था हर पार्किंग पे की गई है जूता घर की, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, जूते वहीं उतार के जाएं और वापस आकर के अपने जूते पुनः वहां से प्राप्त कर लें। आइए अब चलते हैं बरसाना की तरफ और बरसाना में कैसा आनंद है, कैसी व्यवस्था है, वाकई भी आपको दर्शन कराना। आइए। और जैसे ही आप छाता वाले टी पॉइंट को पार करेंगे, बरसाना की तरफ जाएंगे, तो यहाँ रंगोत्सव के लिए रंगारंग कार्यक्रम जो अनेकों जगह से आकर के कलाकार अपनी प्रस्तुति होली में प्रस्तुत करेंगे, उनके लिए यहाँ स्टेज बनाया गया है। आइए अब धीरे धीरे बरसाना की तरफ बढ़ते हैं और जो जो व्यवस्थाएं हैं उनके भी आपको दर्शन कराते हैं। और इस बार होली के उपलक्ष्य में जो अतिक्रमण दुकानदारों ने कर रखा था अपनी दुकानों के सामने, वो सब हटवा दिया गया है प्रशासन की तरफ से, ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो। और इस बार लगभग होली में 10 लाख श्रद्धालुओं से ज्यादा आने की उम्मीद प्रशासन की तरफ से की जा रही है और उसी को ध्यान में रख करके यहाँ समस्त व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए और किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। और अनेकों जगह रंग की और गुलाल की दुकानें सज चुकी हैं। यहाँ से आप होली के लिए रंग और गुलाल ले सकते हैं। अनेकों रंग के गुलाल यहाँ उपलब्ध हैं सभी भक्तों के लिए, क्योंकि बरसाना तैयार है श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए। और अनेकों जगह ऐसे रंग और गुलाल की दुकानें आपको सजी हुई श्रीधाम बरसाना में मिलेंगी और अपनी अपनी स्वेच्छा से, अपनी अपनी सुविधा अनुसार आप रंग और गुलाल यहाँ से ले सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं कीर्ति मंदिर के ठीक सामने। आप देखिए यहाँ किस प्रकार का आनंद है और ऐसा लगता है अतिक्रमण हटने के बाद कि बहुत बड़े बड़े रोड श्रीधाम बरसाना के हो गए हैं। और अब हम ठीक कीर्ति मंदिर के सामने से निकल रहे हैं और बरसाना की तरफ जा रहे हैं। और अब हम पहुंच गए राधा बिहारी इंटर कॉलेज के सामने और यहाँ पर भी एक स्टेज बनाया गया है। और कल ठीक 11 बजे प्रातःकाल माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं श्रीधाम बरसाना। व्यवस्थाएं बड़ी टाइट रहेंगी और कई रास्तों को भी डाइवर्ट किया गया है। यहाँ आप स्टेज देख रहे हैं, यहाँ कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे सभी भक्तों के लिए।
और जो मेले की तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और यहीं से मैं लाडली जी महल के आपको दर्शन कराऊं। बोलिए लाडली लाल की जय, बरसाने वारी की जय। और अब आपको देखने से पता चलेगा कि श्रीधाम बरसाना के कितने चौड़े चौड़े मार्ग हो गए हैं और यहाँ पुलिस प्रशासन की तरफ से अस्थायी रूप से यहाँ निगरानी रखने के लिए टावर बनाया गया है, जिसमें पुलिस के जवान खड़े होकर के मेले पर निगरानी रख सकेंगे। और यहाँ भी एक बैरिकेडिंग लगाया गया प्रिया कुंड वाले मार्ग पर, ताकि कोई भी वाहन अंदर प्रवेश ना कर पाए। यहाँ से आपको पैदल ही आनंद लेना होगा, किसी भी प्रकार के वाहन को यहाँ घुसने की परमिशन नहीं दी गई है। और ये श्रीधाम बरसाना को प्रमुख स्थान है, बड़ा वाला गेट मारो प्यारो बरसानो। और ये जो आप QR कोड देख रहे हैं, ये होली वाला जो ऐप है बरसाना होली 2025, आप इसको स्कैन करके इस ऐप में जा सकते हैं और अपनी कोई भी परेशानी आपकी है, गाड़ी कौन सी जगह खड़ी है, किस पार्किंग में आप छोड़ के आए हैं, वो पूरी जानकारी आपको इसके माध्यम से मिलेगी। कहाँ कहाँ पार्किंग बनाई गई है, कहाँ कहाँ कौन सी सुविधा है, वो सब आप इस ऐप के माध्यम से जान सकते हैं। तो आपको स्कैन करके, आप इस QR कोड को स्कैन करके और उस ऐप तक जा सकते हैं। और अब हम पहुंच गए श्रीधाम बरसाना के बस स्टैंड के पे। यहाँ देखिए, यहाँ अगर आपको वृंदावन जाना है तो यहाँ से आप बस ले सकते हैं, क्योंकि सरकारी बसों को आने की यहाँ तक परमिशन है। और अब हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं गोवर्धन रोड की तरफ। वहाँ कैसी व्यवस्था है वो भी आपको दर्शन कराते हैं। और इस वीडियो को बनाने का जो मुख्य रूप से जो भाव है वो ये है कि आप भक्त जो भी बरसाना पहुंचना चाहते हैं, इस होली में आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख करके जरूर आएं और अपने प्रियजनों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको किसी भी प्रकार की परेशानी श्रीधाम बरसाना में होली महोत्सव 2025 में ना होने पाए। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी होली महोत्सव की आपको प्राप्त होगी। बहुत चौड़े चौड़े रोड हो गए हैं महाराज अतिक्रमण हटने के बाद में, ताकि श्रद्धालु आसानी से यहाँ से निकल सके। और अब हम पहुंच गए हैं उस स्थान पर गोवर्धन रोड से, जहां राधा रानी महल के लिए गाड़ियों वाला मार्ग प्रारंभ होता है। ये वही मार्ग है जहां से गाड़ियां मंदिर तक पहुंचती हैं। और इसी के पास में ही एक और यहाँ स्टेज बनाया गया है, जिसपे कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुति भक्तों के लिए देंगे। यहाँ सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूरा प्रशासन सक्रिय है मेले व्यवस्था को संभालने में, ताकि कोई भी परेशानी ना होने पाए किसी भी भक्त को। बरसाना से निकल करके गोवर्धन मार्ग पर आ चुके हैं, जो मार्ग गोवर्धन की तरफ जाता है। क्योंकि बरसाना पहुंचने के 3 प्रमुख मार्ग हैं। एक तो गोवर्धन से होते हुए आप बरसाना पहुंच सकते हैं, दूसरा आप छाता मार्ग से बरसाना पहुंच सकते हैं और तीसरा आप कोसी नंदगांव मार्ग से भी बरसाना पहुंच सकते हैं। तो उन्हीं में से प्रमुख यह मार्ग है गोवर्धन मार्ग, जिस पे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ कितनी दूरी पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है वो भी आपको दिखाएंगे। और इस बार होली में बड़ा ही सुंदर मौसम है महाराज, ठंडी ठंडी हवा चल रही है कई दिन से, और ना इसको आप गर्मी कह सकते हैं ना आप इसको सर्दी कह सकते हैं, ऐसा मन भावन मौसम है। और अब हम पहुंच चुके हैं ठीक उस स्थान पर जहां वाहनों को पार्क किया जाएगा। और मैं आप भक्तों से निवेदन करूं कि पुलिस प्रशासन से जैसी हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि गोवर्धन रोड पर लगभग 10 जगह पार्किंग बनाई गई है, और ये सबसे नियरेस्ट जो बरसाना के है ये पार्किंग है। जब ये पार्किंग यहाँ से फुल हो जाएगी तो आगे आगे वाहनों को रोक दिया जाएगा और ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। 10 पार्किंगें यहाँ इस रोड पर बनाई गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। और ठीक बरसाना की एंट्री पॉइंट पर, यानी कि जो गोवर्धन वाला जो नाला है वहाँ पार्किंग हुआ करती थी, उस पार्किंग को हेलीपैड का रूप दिया गया है। कल माननीय योगी आदित्यनाथ जी श्रीधाम बरसाना आ रहे हैं तो वहाँ हेलीपैड बनाया गया है, और अब की बार वहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से जो वाहनों की पार्किंग की जो व्यवस्था है, कहाँ तक आप
वाहन से जा सकते हैं और वहाँ से कैसे आपको पैदल जाना है, वो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप भक्तों को प्राप्त होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और उनको कोई परेशानी ना हो। अगर आपने अभी तक ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ब्रज के अलौकिक आनंद रस के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति घर बैठे ब्रज के अलौकिक आनंद को प्राप्त करते रहें। और अगली वीडियो के माध्यम से हम आपको दर्शन कराएंगे कि जो बरसाना की अंदर की जो व्यवस्था है, वहाँ से श्रद्धालु पैदल निकलेंगे, वो व्यवस्था कैसी रहेंगी। तो अगली वीडियो में आप उस चीज़ के दर्शन कर पाएंगे और मंदिर में किस प्रकार का व्यवस्था की गई है, किस प्रकार की वहाँ व्यवस्था है, कैसे किस मार्ग से हमें जाना है, किस मार्ग से हमें वापस आना है, वो संपूर्ण जानकारी आप अगली वीडियो में प्राप्त कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे।